मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले तो सवाल कि क्या पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि ये ब्लास्ट है? क्योंकि पंजाब की जो पुलिस है और पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो कभी भी ये कह सकते हैं कि ये ब्लास्ट नहीं था, ये टायर फटा था। ये अमूमन आदत हो गई है पंजाब की पुलिस की और पंजाब की सरकार की। हैंड ग्रेनेड चलता है तो कहेंगे टायर फटा था, बॉम्ब चलता है तो कहेंगे पटाखा चला था। तो जरा उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए। और अगर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू करता है तो कहेंगे नहीं ये तो राजस्थान की हमारे है ही नहीं है। आज पुलिस के ये हालात हैं और सरकार के ये हालात। अब रही बात ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जालंधर में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही नजदीक हुआ। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, ये आदरणीय इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अमन और शांति बने रहे। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार तो अपने कामों में व्यस्त है। काम क्या है? लोगों को बेवकूफ बनाना है, सेशन बुलाना है लेबर डे के ऊपर, फिर चोरी से हमने कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आना है, फिर हम राष्ट्रपति के पास अपने लोगों को लेके जाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। सरकार इस काम में व्यस्त है। उनको तो ये लगा कि आज गिरे, कल गिरे, परसों गिरे, कोई भाग ना जाए। और आदरणीय केंद्र सरकार पंजाब के हालात कैसे और बिगड़े इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा मैंने दोबारा? केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय इंतजार कर रहा है कि पंजाब के हालात गंभीर और कैसे बिगड़े, कैसे हम इस राज्य के ऊपर गवर्नर का रूल लगाएं और फिर हम चुनाव लूटें। क्योंकि सब प्रदेशों में लूटा है, खून मुंह को लग गया है, तो फिर हम कहेंगे अमन और शांति हम लाएंगे। ये बॉम्ब ब्लास्ट होना एनआईए है, आपको पता है? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। आपके पास और बहुत सी एजेंसीज हैं, तो उनसे आपने इंटेलिजेंस है, आपका आईबी चीफ यहां पर बैठता है, कि आपको भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है? कि जानबूझ के होने दिया जा रहा है। मेरे को शंका है ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब के अंदर, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि लोग डरेंगे, फिर हम आपस में बांटेंगे, पोलराइजेशन होगा और पंजाब को बांटकर हम कहीं ना कहीं अपनी भूख और हवस को मिटाने का काम करेंगे। और दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री पंजाब और अमित शाह, दोनों जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से हो रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट, दोनों की वजह से। साहब, राइट टू रिकॉल की मांग कल मुख्यमंत्री ने की है कि कानून बनना चाहिए राष्ट्रपति को मिलकर, किस तरीके से देखते? और भाई, ना तो आपके कहने से कोई कानून बना रहा है, आपको भी ये पता है। आपने तो खाम खा पंजाब का पैसा लुटाना है बाहर का। बसें ले गए, किराया भर दिया, एमएलए गए, राष्ट्रपति को मिले होंगे, होटलों में ठहरे होंगे। जैसे वो इन्वेस्ट पंजाब हुआ था, लुधियाना के व्यापारियों को बेचारों को यहां पर ठहरा दिया, बहुत से ऐसे जालंधर के व्यापारियों को ठहरा दिया, अमृतसर के ठहरा दिया। होटलों में 3-3, 4-4 दिन उन्होंने एंजॉय किया, लग्जरी होटल से मजे लिए, इन्वेस्टमेंट जीरो। वही रिकॉल वाली बात है, उससे कुछ निकलने वाला तो है नहीं। अब चड्डा साहब ने तो उल्टा धमकी दे दिया इनको। 21 राज्यों में हमारी सरकार है। कल तक तो आम आदमी पार्टी उसकी सरकार थी, अब उसकी बीजेपी है। तो अब क्या करेंगे मान साहब? अब वो संदीप पाठक के ऊपर तो पर्चा दे दिया, तो चड्डा साहब रीच के बाहर आ रहा है, आउट ऑफ रीच, जैसे फोन चलता है। तो मेरे कहने का मतलब, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? जो गए वो गए, कमर्शियल लोग थे, वो पैसे वाले लोग आपने बनाए थे।
और इस राज्य के वो है ही नहीं थे, इस राज्य से उनको प्यार ही नहीं था। ये आपकी गलती है क्योंकि आपने वॉलंटियर्स को बुलाया नहीं, ये आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अपनी नालायकियों को धोने के लिए आप दिल्ली जा रहे हैं, नाकामयाबियां आपकी थी तो आप दिल्ली जाके उसको छुपाना चाहते हैं। हाँ, चड्डा ने गद्दारी की है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर लगा है। इसका इतना कुछ लेने के बावजूद भी बंदा ऐसे भग जाए तो उसको भगौड़ा कहते हैं पंजाबी। आपके कोई मन नहीं करता? भाई, ये कानून की मांग देखो, हमारी पार्टी कितनी पुरानी है। हमने कभी ऐसा, पहली बात तो भागता नहीं है। अगर कोई एक आधा भाग भी जाए हमारा तो हम कहते गया तो गया भाई। ऐसे आदमी को रख के करना क्या है, गया तो गया, बन जाए ना बन जाए हमारे लिए एक बराबर है। मलिक साहब, बंगाल जीत के बाद बीजेपी अब कह रही है कि पंजाब की बारी है। बंगाल तो झांकी थी, पंजाब अभी बाकी है। चाहे पंजाब के बीजेपी के नेता हों, वो कैसे कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं, रवनीत बिट्टू हों, कैसे कैसे 2027 में बीजेपी आएगी। बिट्टू को कहो, उसको तो यही नहीं पता चलता मेरे भाई को कि वो कह रहा है मैं चड्डा से कैट वॉक कराऊंगा। चड्डा ज्वाइन हो गया भाजपा, वो केंद्रीय मंत्री को कुछ नहीं पता लगता। इसका मतलब इनको कॉन्फिडेंस में लेती नहीं है, इनको ऐरा गहरा नत्थू गहरा, ये वो बच्चे हैं जिनको श्रृंगार विंगार के नहला दुलाकर एक फ्रेम में रखते हैं। उनको पता है कि ये कुछ करने वाले नहीं है। ना सुनील जाखड़ को पता चला, ना इसको पता चला जब इसको ले गए। आप ये तो कह रहा है कैट वॉक कराएंगे, हम इसको बताएंगे, वो ज्वाइन करके Z+ भी देंगे। ये तो बिट्टू के इंफॉर्मेशन है। जहां तक बंगाल में आई है, कहाँ बंगाल और कहाँ पंजाब। ऐसे तो हरियाणा में बीजेपी आई थी, तो फिर आप कहोगे पंजाब में भी आएगी। हिमाचल में कांग्रेस आई थी, तो फिर हरियाणा में कांग्रेस क्यों नहीं आई? कहने का मतलब आप ये क्यों नहीं कहते कि केरल में 100 सीट पे कांग्रेस आई है तो पंजाब में आएगी? मेरे कहने का मतलब केरल की स्थितियां और है, पंजाब की और है, हिमाचल की और है, हरियाणा की और है, बंगाल की और है। SIR के माध्यम से आपने चुनाव लूटा, नंबर 1। पैरामिलिट्री फोर्सेस के दबाव में चुनाव लूटा, नंबर 2। नंबर 3, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की ममता जी के साथ थी। ये तमाम चीजें। नंबर 4, यू आर अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इन बंगाल। यहां पर आपके पास केवल 2 MLA हैं, अगली बार वो भी जीतने वाले नहीं है, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो कहने का मतलब बिट्टू जी तो वो अचकन से लाकर बैठे हुए हैं, एक बिट्टू और एक जाखड़। सीएम साहब शुक्राना यात्रा लग जाए तो हम वो अचकन से लाकर हम भी ये सपने लेने, अच्छी बात है, लेने चाहिए। शुक्राना यात्रा सीएम साहब कर रहे हैं। काय का शुक्राना? बेअदबी कानून लागू होने पंजाब बर्बाद करने का शुक्राना कर। कहते बेअदबी कानून लागू हो गया, पंजाब बर्बाद करने का शुक्राना। मैंने पहले भी कहा था यार, ये कौन बेअदबी कानून बना दिया, कुछ कर दिया। क्यों बना ये कानून? मेरा आपसे सवाल है। कानून बना बगराड़ी इशू के बाद, गुरु साहब की बेअदबी के बाद ये कानून बना है। 2-3 बार बना, अब इन्होंने बनाया। बेसिकली इशू ये था कि जो गुनेगार हैं उनको पकड़ा जाए। वो गुनेगारों को तो पकड़ नहीं सके भाई साहब, जिन्होंने खुद मान लिया अकाल तख्त पे जाकर कि हाँ हम गुनेगार हैं, हमने गुनाह किया है। कहीं नहीं कहा, सुखबीर बादल ने नहीं कहा ये बात, खुद कहा कि हाँ हमारे से ये गलती हुई है। तो गुनेगारों को तो पकड़ नहीं सके, बेअदबी कानून बना दिया और ऊपर से शुक्राना यात्रा करनी शुरू की। काय का शुक्राना कर रहे हो? काय का शुक्राना कर कि बाल बाल बच्चे हो? शुक्राना किस चीज का कर रहे हो? कि सरकार, शुक्राने तो कुछ और कर रहे हैं, इनको डर है कि सरकार ही ना गिर जाए, उसका शुक्राना कर रहे हैं। तो भैया ये सब बेवकूफ बनाना, सारा गांव बंद कर लेते हैं, एक गांव में प्रोग्राम रख लेते हैं और फिर सुनते हैं जो विरोधी हैं, भाई सारे पंजाब को तो पुलिस बंद कर लेती है, सारे गांव को। तो ऐसे ड्रामे तो पहले भी किए थे, अब इस झांसे में पंजाब के लोग आने वाले।